अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और HTML एंड CSS के कोर्स में खुशामदीद। व्यूअर्स, HTML एंड CSS की ये दूसरी वीडियो है और आज हम इसको प्रैक्टिकली शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने एक इसका इंट्रोडक्शन लिया था कि HTML क्या है और इसका थोड़ा सा थ्योरी के बारे में हमने जाना था, और आज हम इसको प्रैक्टिकली शुरू करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, हम जो HTML का ये कोर्स है और CSS का ये कोर्स है, हम नोटपैड के ज़रिए से करेंगे। और भी सॉफ्टवेयर्स हैं वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल ड्रीमवीवर है और फ्रंट पेज वगैरह हैं और भी मार्केट में जो अवेलेबल हैं। लेकिन हम अभी HTML और CSS वो नोटपैड के ज़रिए से करेंगे, ताकि हमें HTML और CSS की अच्छी तरह से हमें पता चल सके, कि इनके कोर्स के बारे में पता चल सके कि हम इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, इसका जो है वो स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो शुरू करते हैं। Windows+R प्रेस करना है और यहाँ पर हमने लिखना है नोटपैड और ओके कर देना है। व्यूअर्स, हमारा नोटपैड जो आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नोटपैड शो हो चुका है। तो HTML का जो सबसे पहला टैग है वो है HTML ही HTML का पहला टैग है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर हम कोई भी टैग लिखते हैं तो हम एंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने HTML टैग लिखना है तो हम एंगल ब्रैकेट में लिखेंगे, और हम अगर कोई भी टैग क्लोज करते हैं तो हम एंगल ब्रैकेट बैकस्लैश और HTML में लिखते हैं। तो ये है हमारा HTML टैग क्या करता है? ये HTML बताता है डॉक्यूमेंट को, और वेब ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है और ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो है पेज है, और इसको हमने ऐसे पढ़ना है। ये डॉक्यूमेंट को बताता है कि HTML का ये पेज है। उसके बाद आता है जी हेड टैग। HTML के बाद वेब पेज में हेड टैग आता है, जिसमें हेड टैग के बाद टाइटल टैग आता है। टाइटल टैग में व्यूअर्स हम टाइटल इंसर्ट करेंगे कि हमारे वेब पेज का टाइटल क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस नोटपैड के ऊपर देखें तो यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको सेव करते हैं, मैं डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इसका नाम ले देता हूँ HTML एंड CSS, और इसमें इसको करता हूँ फर्स्ट पेज, और इसको मैं जब सेव करता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पेज आ गया है। इसी तरह वेब पेज का भी एक टाइटल होता है जो हम अप्लाई करते हैं, इसमें टाइटल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर लिखता हूँ इट्स ओवर फर्स्ट वेब पेज, और यहाँ पर हमने टैग को क्लोज कर देना है, बैकस्लैश टाइटल, और हेड टैग को भी यहीं पर क्लोज कर देना है। तो हमने इसको सेव करना है और सेव एज करना है, क्योंकि हमने पहले सेव कर चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज के एंड पे हमने .html लिखना है और इसको सेव कर देना है। तो हमने अपना फोल्डर ओपन करना है और यहाँ पर फर्स्ट पेज को ओपन कर लेना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर इट्स ओवर वेब पेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टाइटल है। अगर यहाँ से हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+S करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर चेंज। व्यूअर्स, ये है हेड और टाइटल टैग। उसके बाद बारी आती है बॉडी टैग की। व्यूअर्स, बॉडी टैग में हम कोई भी वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, कोई भी उसमें अप्लाई करते हैं, जो व्यूअर्स को हम शो करते हैं, उसकी जो भी डिज़ाइनिंग होती है हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। तो बॉडी टैग के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एक बीजी कलर, एक बैकग्राउंड और एक टेक्स्ट। तो बॉडी टैग हम पहले अप्लाई करते हैं और उसके बाद यहाँ पर स्लैश बॉडी इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। हियर सम टेक्स्ट टू, ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा और Ctrl+S किया, रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर टेक्स्ट शो हो रहा है, जो कि हम देख सकते हैं वेब पेज। तो हम बॉडी टैग के हम जो एट्रीब्यूट्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड।
व्यूअर्स बैकग्राउंड के ज़रिए से हम अगर बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम अगर कोई इमेज वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉडी, उसके बाद हम लिखते हैं बैकग्राउंड इक्वल पर और यहाँ पर फोल्डर हमने इमेज का यहाँ पर आगे पाथ देना है। इमेज का पाथ देना है तो हमारे पास इमेज कहाँ से आएगी, तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, 2 इमेजेस मैंने पेस्ट किए हैं। अगर आप कंप्यूटर में जहाँ पर पड़ी हैं तो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर मैं लिखता हूँ ba.jpg और क्वेटेशन, ठीक है, और क्वेटेशन, और यहाँ पर हमने लिख देना। तो कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश किया तो आप व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। व्यूअर्स हमने अगर हमारे कंप्यूटर में कहीं और पिक्चर पड़ी हुई है तो हम कैसे इसका एड्रेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही इमेज एफ ड्राइव में पड़ी हुई है तो हमने कैसे लिंक देना है, तो यहाँ पर हमने एफ और कंट्रोल एस करना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमने एफ ड्राइव का नाम लेना है, अगर किसी आगे फोल्डर में पड़ी हो तो उसका फोल्डर, फिर उसके बाद फोल्डर नेम और उसके बाद स्लैश और फिर इसी तरह इमेज का नाम और उसके बाद फिर इसकी एक्सटेंशन हमने टाइप करनी है। तो इसी तरह हम इसमें जो है कहीं और से अगर फोल्डर में पड़ी है तो फिर आपको पूरा एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ फिर इमेज का नाम और उसकी एक्सटेंशन टाइप करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट क्या कौन सा है, बीजी कलर। तो व्यूअर्स अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेड क्वेटेशन मार्क और कंट्रोल एस किया और पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारा आप देख सकते हैं रेड हो गया है। अगर यहाँ से हम कोई और कलर लिखना चाहें तो यहाँ पर कलर लिख के हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा कलर है, तीसरा एट्रीब्यूट है टेक्स्ट। आप तीनों एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी दोनों एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो अगला बीजी कलर और टेक्स्ट का। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आगे टेक्स्ट लिखता हूँ इक्वल वाइट क्वेश्चन मार्क कंट्रोल एस रिफ्रेश। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इससे आप कलर टेक्स्ट का कलर बॉडी, अगर आपके जो वेब पेज पर टेक्स्ट का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप जो कलर देना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पर, ठीक है। तो ऐसे आप ये हमने बॉडी टैग के 3 एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस किए। और उसके बाद है फिर हम पैराग्राफ टैग की बारी आती है। हम अगर कोई भी टेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं अपनी वेब पेज में, कोई भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वेब पेज में तो हम उसको पैराग्राफ टैग में लिखते हैं। तो उसका पैराग्राफ टैग का टैग कौन सा है, एंगल ब्रैकेट्स और इसको /p कंट्रोल एस किया। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, आप देख सकते हैं इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आई। तो हमने पैराग्राफ टैग क्यों लगाया। पैराग्राफ टैग व्यूअर्स इसका एक तो हम इस पे जो इसका एट्रीब्यूट्स हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो एट्रीब्यूट है अलाइन, ALIGN इक्वल टू क्वेटेशन मार्क और उसमें हम राइट कर देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसकी अलाइनमेंट जो है वो चेंज हो चुकी है। आप पैराग्राफ के ज़रिए से, पैराग्राफ टैग के ज़रिए से अलाइनमेंट वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा वेब ब्राउज़र को पता चलना चाहिए कि ये पैराग्राफ है, ठीक है, और उसको पता होना चाहिए। तो व्यूअर्स यहाँ पर राइट सेंटर, ठीक है, जो भी MS वर्ड में आप अप्लाई करते हैं, सेंटर लेफ़्ट राइट सेंटर और सेंटर करता हूँ और उसके बाद राइट वगैरह जो आप अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद है व्यूअर्स हेडिंग टैग। उसके बाद व्यूअर्स हम पैराग्राफ टैग है और हम जब पैराग्राफ लिखते हैं हमें उसकी कोई भी अगर हम तहरीर लिखते हैं तो हम सबसे पहले उसकी हेडिंग देते हैं। और उसके अलावा कोई भी वेब ब्राउज़र है वो सबसे पहले जब हम सर्च करते हैं तो उसमें हेडिंग टैग जो है वो उसको सर्च करता है, उसे देखता है। हेडिंग जो हम देते हैं उसे देखता है, ना कि पैराग्राफ को। जो हेडिंग में टेक्स्ट होगा वो उसको पैराग्राफ वेब ब्राउज़र वो सर्च करता है, गूगल सर्च करता है और उसके बाद वो हमें
वो हमारे वेब पेज को ऊपर लेके आता है। तो हम हेडिंग टैग H1, ये हमारा पहली सबसे बड़ी हेडिंग है, और उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी यहाँ पर हेडिंग मौजूद, हेडिंग टैग है। और व्यूअर्स हेडिंग जो है, हेडिंग वो 6 टाइप्स की हेडिंग है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। और मैं यहाँ पर जैसे कि हेडिंग H2 लिखता हूँ, तो यहाँ पर हेडिंग 2, इस तरह हेडिंग 3, हेडिंग 4, इनके साइज़ में फ़र्क आता जाएगा। व्यूअर्स हेडिंग लिख लिए, कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया। व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग्स के मुख्तलिफ साइज़ मौजूद हैं, और हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 यहाँ पर हमने लिखी हैं और हमने जो है वो इंसर्ट किए हैं, ठीक है। और H हम यहाँ पर लिखना भूल गए हूँ, और यहाँ पर रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स हम जो टैग खोलते हैं उसको हमें क्लोज़ करना ज़रूरी होता है, वरना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है और वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, ठीक है। हेडिंग के भी उसका एक ही एट्रीब्यूट है, वो भी है अलाइन। इसके हेडिंग अलाइन कर सकते हैं, ALGN सेंटर, लेफ़्ट राइट सेंटर, जैसे कि पैराग्राफ की तरह लेफ़्ट राइट सेंटर हम यहाँ पर इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हेडिंग टैग्स व्यूअर्स आपको यहाँ पर हम हमारे 6 हेडिंग टैग्स हैं। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।